जिलहज का चांद नजर आ गया है। यकुम जिलहज कल बरोज पीर को होगी। ईद उल अजहा 27 मई बरोज बुध को होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 27 मई को होगी। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 27 मई बुध को होगी। जिलहज का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने चांद की रोयत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, मर्दान और दीगर इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मिली हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया में ईद उल अजहा 27 मई को मनाने का ऐलान। ओमान में भी ईद 27 मई बुध को होगी। ब्रुनाई में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 28 मई को होगी। पाकिस्तान को दुनिया के जुग्राफिये से मिटाने की भारतीय धमकी जहनी दिवालियापन की अक्कास है। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान एटमी ताकत और खित्ते की नाकाबिले तरदीद हकीकत है। भारतीय क़यादत जनूबी एशिया को एक और जंग की तरफ धकेलने से गुरेज करे। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश के नताइज जोग्राफियाई हदूद तक महदूद नहीं होंगे। पूरे खित्ते और इससे बाहर भी तबाहकुन नताइज होंगे। भारत को पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करते हुए अमन का रास्ता इख्तियार करना होगा। सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी है। आलमी सालसी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया। भारत सिंतास मुआहिदे पर सिफारती, कानूनी और अखलाकी महाज पर नाकाम। आलमी सालसी अदालत ने कहा, भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिंतास मुआहिदे की दुरुस्त कानूनी तशरीह और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शिराकतदार करार दे दिया। अमेरिकी सेंटकॉम के सरबराह ने सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ काबिल एतमाद शिराकतदार है, जो खित्ते में दाइश, खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। मजबूत फौजी शिराकतदारी के नतीजे में दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। सालसी की कोशिशों की हिमायत की भी तारीफ। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए फरीकैन के दरमियान मुसलसल राबतों और मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए एक और कोशिश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात की। तूफान से पहले की खामोशी। अमरीकी सदर की AI तस्वीर में ईरान का नाम लिए बगैर धमकी। तस्वीर में ट्रंप को एक अमरीकी जंगी बहरी जहाज पर दिखाया गया। तस्वीर में ट्रंप अमरीका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज की हामिल कैप पहने हुए हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, सिफारती नाकामियों और अदम इस्तेहकाम का मलबा ईरान पर डाला जा रहा है। अमन और आलमी तवानाई मंडियों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर नई झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। अमरीकी और इसराइली जारिहाना पॉलिसीज़ ने सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाया। बहरान पैदा करना, फिर जवाब बनाकर मजीद कार्रवाइयाँ करना पुराना तरीका है। मनशियात फरोश मुलजिमा के खिलाफ लाहौर में एक और मुकदमा सामने आ गया। मुकदमात की मजमूई तादाद 5 हो गई। मुकदमा थाना गुजरपुरा में 2018 में दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक पुलिस ने 1 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार किया था। मुलजिम ने एतराफ़ किया था कि उसने मनशियात मुलजिमा से हासिल की थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मनशियात फरोश मुलजिमा से मनशियात खरीदने वालों की पगड़ियां नहीं उछालना चाहते। बहुत से नाम सामने आ रहे हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। नौजवान नस्ल को बचाने के लिए मनशियात फरोशों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, सिफारती और दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल।
मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत ने खित्ते में तवाज़ुन, खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार को मजबूत बनाया है। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान नागुज़ीर सालिस के तौर पर उभरा। मरियम नवाज ने अज़रबैजान के बाबा कौम के मकबरे पर हाज़िरी दी, यादगार शौदा पर फूल भी रखे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी, शफीउल्लाह जान समेत 5 नए अरकान ने हलफ उठा लिया। शकील अहमद, तारिक महमूद, नज़ीर अब्बासी और आरिफ अहमद जई शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नए अरकान से हलफ लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में CNG की बंदिश आइन की खिलाफ वर्जी है। गंदम और CNG की बंदिश से गरीब तबका मुतासर हो रहा है। पंजाब राहदारी फराहम करे तो हम सिंध से गंदम हासिल कर सकते हैं। गवर्नर और वजीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात, अमन व अमान समेत सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, किसी भी नई तरमीम के लिए वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत से राब्ता नहीं किया। राब्ता किया गया तो मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर जाएंगे। अफवाहों पर कान ना धरें। जब तरमीम का मुसव्वदा आएगा, इसमें अवाम की भलाई का फैसला होगा तो जरूर साथ देंगे। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम 232 रन पर आउट। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, सलमान आगा, रिजवान सब नाकाम। बाबर आजम और साजिद खान ने मज़ाहमत दिखाई। तेजुल इस्लाम और नाहिद राना की 3-3 विकेटें। बांग्लादेश को 156 रन की बर्तरी हासिल। दूसरे रोज खेल के इख्तिताम तक बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बना लिए। अबुधाबी में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बैरूनी हिस्से में जनरेटर में आग लग गई। अबुधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक आग मुबैना तौर पर ड्रोन हमले से लगी। अमाराती हुकाम के मुताबिक प्लांट के अतराफ तापकारी की सतह महफूज हद में है। सिक्योरिटी और ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ा। कतरी वजीर आजम और सऊदी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, जंगबंदी और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गौर। कतरी वजीर आजम ने कहा, फरीकैन को सालिसी की कोशिशों का मुस्बत जवाब देना चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान ने सिंध तास मुआहिदे पर आलमी सालसी अदालत के फैसले को बड़ी फतह करार दे दिया। कहा, भारतीय हठधर्मी को बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर कड़े सवालात का सामना है। मुआहिदे को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना तशवीशनाक है। बैनुल-अक़वामी कानून से गुरेज किसी भी मुल्क की साख को मुतासिर करता है। दामाद से अगवा होकर शहरी के कच्चे में पहुंचने का ड्रामा बेनकाब। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दोस्तों की मदद से अगवा की जाली वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। पुलिस ने मुलजिम को दोनों साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम लोगों से फ्रॉड करके भारी रकम हासिल करता था। रकम वापस देने के बजाय अगवा का ड्रामा रचाकर मुखालिफिन पर पर्चे करवाना चाहता था। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार। सिंध के वज़रा का कराची में शाहराए भुट्टो का दौरा। शर्जील मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो 23 मई को शाहराए भुट्टो फेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे। सिंध हुकूमत ने तरक्की का तहिया कर रखा है। ये काम और मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नासिर शाह ने कहा, शाहराए भुट्टो से घंटों का सफर मिनटों में होगा। शर्जील मेमन का रेड लाइन BRT का भी दौरा, काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला चल्लास से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला 2 बच्चे लाहौर मुंतकिल। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, PKLI में डॉक्टर्स की खुसूसी टीम बच्चों का इलाज करेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन अवाम की बिला तफरीक खिदमत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लेवी लगाने से हो रहा है, जो कौम के साथ ज्यादती है। लोअर दीर में जलसे से खिताब में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। क्रोएशिया में मुसाफिर तैयारे की उड़ान भरने की कोशिश नाकाम, रनवे से फिसलकर ग्रीन बेल्ट में धंस गया। जर्मनी जाने वाले तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे।
गजा के साहिलों पर अमन की तलाश, तबाहशुदा इमारतों के सामने गजा का साहिल, बच्चों की हंसी से गूंज उठा बेघर फलस्तीनी खानदान, गजा के साहिल पर कुछ पल का सुकून मिलने पर खुश। कभी सीढ़ियां चढ़ने तो कभी उतरने का मरहला, पथरीला और बल खाता रास्ता, 50 ममालिक के 1500 एथलीट्स के लिए बना चैलेंज। दीवार चीन मैराथन की 8.5 किलोमीटर की रेस तारीखी किले पर जाकर खत्म हुई।